जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज में आज आपका नंबर है सेट नंबर 16 है और ये आपका जो पेपर है वो 25 जनवरी 2019 की प्रथम पाली का आपको पेपर कराने वाला हूँ। आज के सेट में आपको टोटल 50 जीके जीएस के प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है उन्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही आपको अच्छा स्कोर करा सकते हैं, क्योंकि जिससे आपको लेवल पता चल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट नंबर 16। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सेट आपको कराने वाला हूँ। जितने भी 41 पालियों में आपके पेपर हुए थे सभी आपको सेट करा दूंगा आपके एग्जाम तक। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि 18वां एशियाई खेल 2018 डॉट डॉट में हुआ था, तो कहां पर हुआ था? तो 18वां एशियाई खेल 2018 ये आयोजित हुए थे इंडोनेशिया में। पहले का ऑप्शन संख्या 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि 1986 में बनाए गए कानून कोपरा का पूरा नाम है, तो बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तीसरा का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? तो ये कौन निर्धारित करता है? तो ये अध्यक्ष निर्धारित करता है। चौथा का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं की ओक लकड़ी की जगह अंग्रेजों ने किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया? तो कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल किया था अंग्रेजों ने? तो ये चीड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया था। तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक डॉट डॉट को हुई थी, तो कब हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक? तो ये पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या छठवां का। सातवां प्रश्न आ जाता है कि भारत में डॉट डॉट महीनों के दौरान उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है, तो ये कब अधिक होती है? तो ये अधिक होती है अक्टूबर और नवंबर में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं कर रखा होगा, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आठवां प्रश्न है कि अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? तो बताओ ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में है? तो कौन सा रेगिस्तान है? तो ये मोजावो रेगिस्तान है, वो उत्तरी अमेरिका में। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि एकेश्वरवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? बताओ कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो राजा राममोहन राय थे। ऑप्शन संख्या 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का कौन सा वर्ग मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा जुड़ा हुआ है? तो ये धारा 51A यानी अनुच्छेद 51A जुड़ा हुआ है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न की सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है? तो बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है। ऑप्शन संख्या 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि आपके सामने कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य डॉट डॉट है, तो बताओ कौन सा है ओलंपिक का आदर्श वाक्य? तो इसका जो आदर्श वाक्य है वो है तेज उच्चतम मजबूत। ऑप्शन संख्या 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि द्रव्य के सापेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं हाइड्रोमीटर का उपयोग। 14 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 15 है कि टिटिकाका झील
डॉट डॉट से जुड़ी हुई है। तो बताओ ये टिटिकाका झील किस कौन कौन से देश से जुड़ी हुई है? 15 का आंसर आपको बताना है। तो ये बोलोविया और पेरू से जुड़ी हुई है। 15 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई डॉट डॉट है। तो आयाम की इकाई कौन सी है? तो मीटर है। 16 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा 17वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एथलेटिक्स से संबंधित खेलों में जेवलिन थ्रो से संबंधित है? तो कौन संबंध रखते हैं जेवलिन थ्रो से? तो नीरज चोपड़ा हैं। 17 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं? तो विकिरण को मापने के लिए गाइगर काउंटर का उपयोग करते हैं। 18 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि एक संवैधानिक बैठक की मांग को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहते हैं? चौथा ऑप्शन, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 20वां प्रश्न कि सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? बताओ कौन सा है? तो ये है आपका सिंगी छम। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 21वां प्रश्न है कौन सी बीमारी त्वचा के रंग द्रव्य के विकास का कारण बनती है? तो कौन सी बीमारी बनती है? तो ये बनती है एल्बिनियम अथवा वर्णकहीनता। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है 22वां है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डॉट डॉट में की गई थी। तो कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ये की गई थी 1935 में। 22 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि घास के वैज्ञानिक अध्ययन को डॉट डॉट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो घास के वैज्ञानिक अध्ययन को एग्रो एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। 23 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा 24वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में हिमपात का अनुभव किया जा सकता है? तो ये कौन से राज्य में किया जा सकता है? तो ये उत्तराखंड में किया जा सकता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। 25वां प्रश्न है आपके सामने किसी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं? तो इसमें ट्रांसड्यूसर का करते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए झंडा किसने लिया था? तो किसने लिया था झंडा? बताइएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो झंडा लिया था पीवी सिंधु ने। दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगला 27वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान का भाग 2 डॉट डॉट से जुड़ा है। तो किससे जुड़ा हुआ है भारतीय संविधान का भाग 2? तो ये जुड़ा हुआ है नागरिकता से। दूसरा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो कौन थे बताइएगा। तो इसमें जो रेलवे और परिवहन मंत्री थे वो आसफ अली थे। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने पर संख्या 29 है कि स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक संसद में कब भाग लिया? बता नहीं कब भाग लिया था? तो इन्होंने भाग लिया था 1893 में। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल डॉट डॉट में आयोजित किए गए थे। तो कब आयोजित किए गए थे? तो ये आयोजित किए गए थे म्यूनिख में 1972 में। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने टंगस्टन का प्रतीक क्या है? तो बताओ कौन सा है टंगस्टन का प्रतीक? तो ये है आपका डब्ल्यू। 31 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है फिर संख्या 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? तो बताओ कौन सा है? तो मानस नेशनल पार्क ये असम में स्थित है। 32 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और
सभी सेवाएं प्रदान करती है। तो ये कौन से क्षेत्र में रखती है? 33 का आंसर आपको बताना है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में रखती है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगला 34वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा है? तो विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है ऑस्ट्रिया है। 34 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगला 35वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे बोल्टीय सेल कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तो बोल्टीय सेल ये गैल्वेनिक सेल को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा 36वां प्रश्न आ जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राजील है। 36 का ऑप्शन संख्या 2 इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है कि प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 37 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? तो कौन सी इनमें से सोन है। 38 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 39वां प्रश्न है आपके सामने की फिल्मेन कोलेक्ट्रेटस का आधुनिक नाम क्या है? बताओ इसका आधुनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है निडारिया, जिसे हम जेलीफिश कहते हैं। 39 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्पादों पर वस्तु लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? बताओ एमआरपी का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है अधिकतम खुदरा मूल्य है। 40 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 41 है कि निम्नलिखित में से कौन रोहन बोपन्ना से संबंधित है? तो रोहन बोपन्ना कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? तो रोहन बोपन्ना है ये जुड़े हुए हैं टेनिस से। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या डॉट डॉट थी, तो कितनी थी? तो इसकी जो संख्या कुल थी वो थी 389। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि 2001 से 2011 में भारत की विकास दर डॉट डॉट थी, तो कितनी थी? तो 2001 से 2011 के बीच भारत की जो विकास दर थी वो 17.64% थी। 43 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो थे आपके, फटाफट से बताओ कौन थे 44 में? तो ये थे दादा भाई नौरोजी थे। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है कि साइमन कमीशन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? तो ब्रिटिश भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? बताओ इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय नई दिल्ली में। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न आ जाता है कि संवैधानिक सभा की स्थापना वर्ष डॉट डॉट में की गई थी। तो कब की गई थी संवैधानिक सभा की स्थापना? तो ये स्थापना की गई थी 1946 में। 47 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला 48वां प्रश्न आ जाता है कि प्रस्तावना शब्द का अर्थ डॉट डॉट है। तो बताओ क्या है प्रस्तावना का अर्थ? तो ये है संविधान का परिचय। 48 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 49वां प्रश्न आ जाता है कि इल्बर्ट विल पेश किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? तो जिस समय इल्बर्ट बिल पेश किया गया था उसमें भारत का जो वायसराय था वो रिपन था। 49 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है कि चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो किसके समय फायन भारत आया था? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।